हरे कृष्ण साथियों, आप सभी को मेरे तरफ से राधे राधे। रात को सोने से पहले यह वीडियो को ध्यान से सुन लो। आपको आपके काम में सफलता मिलेगी और आपको काम करने में उत्साहित रहेंगे और आप हर काम में विजय प्राप्त करेंगे। 2 मिनट इस ज्ञान को ध्यान से सुनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। जिसको जीवन में आराम करना बहुत प्यारा है, मेहनत करना अच्छा नहीं लगता, भला वह व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है। इसलिए आप कोई काम करना चाहते हैं तो आलस्य को त्याग दीजिए। अपना काम को कल पर नहीं टालना चाहिए। वह व्यक्ति समय के महत्व को न समझकर उसे व्यथा में गंवाता है। अंत में उसे कुछ करने के लिए समय नहीं मिलता। किसी व्यक्ति का अपने जीवन में सफल न होने का मुख्य कारण यही होता है, जिसे खुद पर भरोसा नहीं होता। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा न हो वह जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई और कहते हैं, प्रभु, मैं जब जन्म लिया तो मेरी माता ने मुझे त्याग दिया। द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। इसमें मेरा क्या दोष है। द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मैं राज परिवार का हिस्सा भी नहीं हूँ। जवाब में श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था और मैं पैदा होते ही मेरा मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उस रात मुझे अपने माता पिता से अलग होना पड़ा। आगे पहुंचकर मुझे वो हर काम करना पड़ा जो गरीब परिवार में करना पड़ता है। गायों का गोबर हाथ से साफ करना था। जब मैं चल नहीं पाता तब मुझ पर प्राणघात वार किए गए। मुझे मारने की बार बार कोशिश करी गई। बचपन में न ही शिक्षा था और न ही गुरुकुल था, न कोई विशाल सेना थी। तब भी मेरे मामा मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा भी जीवन कई कठिनाइयों से घिरा हुआ था। ये बात इतनी भी महत्वपूर्ण नहीं है। जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है, यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे देंगे। आपके पास ज्ञान है जिसका आप उपयोग कर रहे हैं और इन सब चिंताओं को पार करके कैसे आगे बढ़ रहे हैं। यह बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता। कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करते हैं। निकम्मों की जिंदगी दूसरों की बुराई खोजते खोजते निकल जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत खत्म, इज्जत भी खत्म। बोलना सीखें वरना जीवन में सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है। आप उतना ही उड़े जितना कि जमीन साफ दिखाई देता है। सिर्फ वह लोग आपकी परवाह करते हैं जो लोग आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप रहते हैं। परवाह उतना ही करिए जितने कि आपका काम हो जाए। आप अपने शब्दों को जितना भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन की विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें
भूल चुका है वह भी याद करेगा। बस उसके मतलब का दिन आने दो। कहानी जिंदगी की यही है, इसमें मन चाहे किरदार नहीं मिलता। जिंदगी अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर जनाजे उठाया जाता है। आपको मुख पर मुस्कान ईश्वर के हस्ताक्षर है, इसे अपने आंसुओं से और क्रोध से धुलने न दें। कोई भी मित्र संसार में शत्रु बनकर नहीं आता। हमारा व्यवहार ही लोगों को शत्रु या मित्र बना देता है। जो व्यक्ति हर समय दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ी सुख भी लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद है, जो जीवन के हर इम्तिहान में पास है। कितने अजीब हैं जमाने के ये लोग, खिलौना छोड़कर लोगों के जज्बात से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों का चर्चा करते हैं, औसत दिमाग घटनाओं का चिंता करते हैं, छोटा दिमाग लोगों का चर्चा करते हैं। इन 5 जगहों पर शांत रहें। पहला, जहां आपके शब्दों का कोई कीमत नहीं है। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पछतावा न करना पड़े। तीसरा, आपके बोलने से किसी का दिल दुखता है। चौथा, अगर आप गुस्से में हैं, गुस्से में होने वाले व्यक्ति बिना कुछ सोचे बोल देते हैं। पांचवा, जहां आपको समझदारी से सुनने वाला कोई ना हो। किसी का कष्ट देखकर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना कि मेरे आत्मा में परमात्मा है। जो आपसे तंग आ जाए तो उसे छोड़ दो, क्योंकि याद बनना बेहतर है। झूठ की खरीदारी ज़्यादा दिन तक नहीं रहती। सत्य एक ही सत्य अंत तक साथ देती है। किसी व्यक्ति का आज को देखकर उसका भविष्य का मजाक मत उड़ाओ। समय में इतनी शक्ति है कि कोयले को धीरे धीरे हीरा में बदल देता है। समय जब फैसला करता है तो गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द है।